बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मान पार्क ऑपरेशन के बाद आज इमरान खान ने कौम से बड़ा जारहाना खिताब किया है। निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, आईजी, पुलिस एहलकार जो भी हमला आवर हुए हैं उनके खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। इनकलाब की नवीद भी सुनाई है। इसके आम नुकात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने हैं। एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने हामिद मीर की धुलाई कर दी है। मामला क्या बना है ये भी आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा बलंडर किया है और दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत कुछ सहाफियों को भी राउंड डाला है। ये क्या मामला है पहले मुख्तसरन आपके सामने रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह पुलिस ने जारहियत की, इमरान खान अपने कारकुनान के हमरा अदालत पेशी पर आ रहे थे और एक पूरा सोचा समझा मंसूबा नजर आ रहा था। एक बख्तरबंद गाड़ी जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंचाई गई और लोगों ने ये इतला दी और सहाफियों के पास ये कंफर्म इतलात मौजूद थी कि इमरान खान को आज यहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अवाम जिस तरह उठ खड़ी हुई और फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जब ज़मान पार्क पर हमला किया गया तो उसके बाद मकामी जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनके अंदर भी रिएक्शन आया और वो बाहर निकल आए। उन्होंने पुलिस का घेराव किया और उसके बाद हालात मजीद खराबी की तरफ बढ़े। अब ये एक मुकदमा कायम किया गया। अब ये मुकदमा मजीद अंडे बच्चे देगा। उसके अंदर दहशतगर्दी की दफात से लेकर बगावत और चोरी डकैती सारी सेक्शन उसके अंदर पीपीसी के लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके अंदर ब्लंडर ऐसे हुआ है कि बहुत सारे सहाफी कल सहाफती जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन हमारे दो ऐसे दोस्त जो कि सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहे थे, गौर सियाल एक बड़े जबरदस्त किस्म के डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफी हैं और उनके साथ कैमरा मैन हुजैफा, ये दोनों बताते रहे कि हम भाई हमारा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है बल्कि हम तो इसकी कवरेज के लिए मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने चूंकि अपना टारगेट जो गिरफ्तारियों का था शायद पूरा करना था और जब से वैसे भी मौजूदा आईजी इस्लामाबाद उन्होंने अपना चार्ज संभाला है तो उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। आए रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, हर जगह पर जो सहाफती बरादरी है वो उनको अक्सर शिकायत रहती हैं, उन पर धावा बोला जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती। अब ऐसे ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने थाने में जाकर भी बताया, सीटीडी ने जो मुकदमा दर्ज किया उनको भी उसी के अंदर डालकर आज अदालत में पेश किया गया। वहां पर उनसे जब पूछा गया तो बताया उन्होंने कि मैं इनको बताता रहा कि मैं सहाफी हूं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब जुडिशियल कर दिया गया, दायर है उनकी दरखास्त जमानत जो है उसको कल अप्लाई कर दिया जाएगा और मैक्सिमम 2-3 दिन के अंदर उनकी जमानत जो है वो यकीनन अप्रूव हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जो एफिशिएंसी है इस पर यह बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह बर्बरियत के तहत ये सारे इकदामात करना, क्या आप ये समझते हैं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जवाबदेह नहीं है? क्या आप किसी आइन और कानून के ताबे नहीं है? क्या राना सनाउल्लाह की खुशनुदी की खातिर आपने तमाम तबकात को, वकला, सहाफी और आम शहरियों को कुचलने की जिम्मेदारी ली हुई है? तो ये एक बड़ा सवाल है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जब जिमनियों के अंदर इस मामले को जो है वो फेयर ट्रायल के जरिए जो है वो हल करेगी और जो गैर कानूनी तौर पर एक सहाफी को गिरफ्तार किया गया है और उनके कैमरा मैन को, इस पर जो है वो उनको बेगुनाह करार देगी। वरना हम एहतजाज तो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस पर कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे तबके मलामतिया के सहाफी वो ऐसे हैं, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते थे, जो आजादी इदारे राय के बड़े चैंपियन बनते थे, जो आइन की बात किया करते थे, वो भी बुग़्ज़ इमरान के अंदर ऐसे अंधे हो गए हैं कि उन्होंने अपने तमाम असूलों को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के तहत वो अब तमाम जारहियत को, तमाम जो जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयां हैं उनको वो जायज करार देने पे तुले हुए हैं। अब हामिद मीर साहब हैं, एक गाड़ी जो है वो गुज़श्ता रोज जो है वो गुजर रही थी, आपको इल्म है, वहां कैनाल रोड पर लाहौर के अंदर, वहां वो गाड़ी जो है वो नहर के अंदर गई। अब वो गाड़ी नहीं थी, ये और गाड़ी थी बताया जा रहा है और आप इस हवाले से भी मुतजाद इतलात हैं कि जो गाड़ी
नहर से बरामद हुई है, उसके टायर भी सलामत है, ऊपर से भी वो वैसे ही कोई पुरानी गाड़ी जो है वहां पर लाकर फेंकी गई, उसकी वीडियोस बनाई गई ताकि ये तासर दिया जाए कि ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। बहरहाल कारकुनान जो है उनको भी देखना चाहिए और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको समझाने की जरूरत है कि ये तमाम चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। अब हामिद मीर साहब जो है वो यहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि जमान पार्क लाहौर के सामने नहर में रियासत आधी डूबी पड़ी है, यानी ये आधी गाड़ी है। रियासत को नहर में किसने फेंका? पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन इन साहबान के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इनको लाए? यानी उनका यह तासर है कि एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो वो तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ के राब्ते में थी, उनकी हारी हुई सीट उन्होंने जितवाई और इमरान खान जो है उनको अक्सरियत लेने के अंदर एक बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को समझती है ताकि वो MQM, GDA और काफ लीग और उन सब की दस्ते नगर रहे, और यही वजह है इमरान खान पर प्रेशर बरकरार रखा गया। अब इस पर जो सीनियर सहाफी हैं इमरान रियाज, उन्होंने हामिद मीर साहब को बड़ा जवाब दिया है। एक तरफ पंजाब के अंदर उनके भाई वजीर इत्तलात हैं और वो जिस तरह रोज गुल खिलाते हैं आप सबको पता है। अब इमरान रियाज कहते हैं हामिद मीर एस्टैब्लिशमेंट और PDM के एजेंट के तौर पर पूरी तरह मुतहर्रक हो चुका है। ये शख्स मावराए अदालत ताकत के अंत इस्तेमाल पर अपने भाई के साथ खड़ा है और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर एक लफ्ज बोलने को भी तैयार नहीं है। यानी यकतरफा मौक़िफ़ आप देते हैं कि रियासत के साथ ज्यादती होगी, पुलिस के साथ ज्यादती होगी, लेकिन जो मासूम शहरियों पर जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है, क्या उस पर ये लोगों को कुचलना सिर्फ इसलिए कि इमरान खान अक्सरियत हासिल कर लेगा, इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीत रहा है, तो इस खातर जो है वो सारे लोग वो इस काम पर लग गए। तो इमरान रियाज खान जो है उन्होंने इस हवाले से भरपूर जो है उनके जो है वो तबीयत साफ की है। अब दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता रात जब वो ज़मान पार्क पहुंचे तो ये तवक्को थी कि वो खिताब करेंगे, अनाउंस भी किया गया पहले 10:30 बजे, फिर 12:30 बजे, लेकिन फिर वो तकरीर नहीं हुई और उसके अंदर वहां कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो केमिकल के जो असरात हैं उनका वो जिक्र हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कौम से एक बड़ा आम आज खिताब किया। उन्होंने अपनी जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उन्होंने सामने रखी है कि मैं तो पुरअमन जिद्दोजहद करने वाला हूं, लेकिन ये लंदन के अंदर कोई प्लान बना है और उस प्लान के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ के केसेस की माफी, इमरान खान को नाअहल करना, गिरफ्तार करना, ये सारी चीजें कुछ वादे वईद किए गए हैं। और अब मरियम नवाज और नून लीग के जो अक्सर कायदीन हैं वो इसी पर डिमांड करते हैं कि नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाएं। और हालांकि वो इश्तिहारी मुजरम जिसको बहादुर बनाया जाता है वो तो बुज़दिल है, किस तरह एक जाली बीमारी का झूठा ड्रामा करके वो पाकिस्तान से फरार हुआ। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं जब घर से निकला था तो बीवी को खुदा हाफिज कह कर निकला था, मुझे अंदाजा था या तो ये मुझे कत्ल कर देंगे या ये गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है ज़मान पार्क पर इतनी शैलिंग हुई जिसका अंदाजा नहीं था। लोगों पर रबड़ बुलेट के साथ असल गोलियां चलाई गई। यहां पर 8 मार्च से हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना था, वो नहीं करने दिया गया, बर्बरियत हुई, जिले शाह का मर्डर हुआ। उन्होंने कहा ये जो जिले शाह का कत्ल है इसका मुकदमा जो है वो भी IG पंजाब और CCP और निगरान वजीर आला और उनके मुतलका जो लोग हैं उनके खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कल जो मेरे घर पर ये बुज़दिलों की तरह हमला आवर हुए हैं, ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको इन्होंने छुपाया है। हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह हदायत दी थी कि कुछ 2-4 अफसरान जो है वो जाएंगे, जो उन्होंने तफ्तीश करनी है वो कर लें। लेकिन जब इन्होंने देखा मैं इस्लामाबाद गया हूं तो ये गीदड़ों की तरह हमला आवर हुए हैं और मेरे घर से चोरी डकैती की है इन्होंने, और वहां से जो चीजें इनके हाथ लगी हैं ये लेकर चले गए और अब नाजायज असला और क्या क्या चीजें जो है वो लगा रहे हैं। 5-6 जो वर्कर थे उनको गिरफ्तार, एक माली था, एक बावर्ची था, उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनसे पता नहीं क्या क्या ये बातें करवाएंगे। अब वो बच्चे हैं। अब ये सारी चीज उन्होंने बताई कि ये एक इनकलाब का आगाज है, इनको समझ नहीं आ रही। अवाम उठ खड़ी हुई है, वो इस माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है और ये समझ रहे हैं कि शायद ये नॉर्मल इशू है, ये नॉर्मल मामला नहीं है, बल्कि कौम अपने हकूक के लिए खड़ी हो चुकी है और ये अब इस माफिया PDM माफिया को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि अदालत के दरवाजे पर मैं दाखिल हुआ तो पुलिस ही पुलिस थी,
وہاں پر اندر نہیں جانے دیا گیا. پھر وہ فائل کیسے گم ہوئی اس کے حوالے سے بھی آج انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور پولیس کے جو افسران، جو اہلکار، جو میرے گھر پہنچا ہے، جنہوں نے ہلہ بولا ہے، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اور یہ انہوں نے بے غیرتی قرار دیا، اس کو بربریت قرار دیا. اور انہوں نے کہا کہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی ہوگی. اور یہ جو پلان تھا کہ مجھے اکیلے کر کے جوڈیشل کمپلیکس میں لے جانا ہے اور مجھے قتل کرنا ہے، یا وہیں سے پکڑ کر بلوچستان لے جانے کا ان کا منصوبہ تھا، وہ منصوبہ عوام نے ناکام کیا ہے. اب اس پوری صورتحال کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہم بھی بھرپور طریقے سے جو قانونی لڑائی ہے وہ لڑیں گے. اور جو انہوں نے کل اسلام آباد کے اندر کیا، جو لاہور میں کیا، صرف اس لیے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ آواز باختہ ہو چکے ہیں، یہ اس طرح کی انتقامی کاروائیاں کر کے ہمیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. بھئی ہم تو پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ماضی میرا گواہ ہے. اور محسن نقوی جو وزیر نگران وزیر اعلیٰ ہے، ان کو بھی انہوں نے خوب جو ہے مریم نواز جس طریقے سے جو ہے وہ خونی کھیل کھیل رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو نگران اس وقت موجود ہے، آئی جی پنجاب ہے، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے عام الفاظ جو میں یہاں پہ ادا نہیں کرتا انہوں نے چونکہ کر دی ہے. اور میڈیا ان کی تقاریر کا بلیک آؤٹ کر رہا ہے. آخر وہ کون ہے جس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو اب عمران خان جو ہے وہ کل انہوں نے کہا وہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں جو اس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے میرے گھر آئے ہیں. تو اب ان کے خلاف یہ بڑے آج وہ غصے میں تھے. یقیناً انہوں نے بتایا کہ آپ افسران، فوج کے افسران بتائیں، پولیس کے افسران بتائیں، آپ کے گھر اگر کوئی ایسے داخل ہو تو اگر اس کے اندر غیرت ہو تو وہ کیا کرے. یعنی اتنا وہ جذباتی تھے. یقیناً بندہ جذباتی ہوتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اب مریم نواز ہی چلا رہی ہے، اور جیسے وہ کہتی ہیں دیشان یہ کر دو تو ویسے ہو جاتا ہے. اب یہ کیا گیم ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ایکسپوز ہوگی. عمران خان کا جو راستہ ہے وہ روکنا اب یقیناً مشکل ہو چکا ہے. اور انہوں نے خود بھی بتایا ہے عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، یہی ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے مجھے قتل بھی کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے وہ کیا حالات ٹھیک ہوں گے؟ مزید خراب ہوں گے. اور یہ انہی چکروں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا زلزلہ برپا کیا ہے ایوانوں کے اندر اس تقریر نے. اور اب عمران خان مزید جارحانہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ عوام نے انقلاب کا آغاز کر دیا، اور لوگ جو ہے وہ ایران کے انقلاب جو ہے اس کو بھی بھول جائیں گے. اس طرح پاکستانی قوم جو ہے اب وہ فیصلہ کر چکی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.